नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है अखिलेश यादव का वह बयान जिसमें उन्होंने महाकुंभ में हुए हादसे के पीड़ितों को सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे को बढ़ाने की बात की है। साथ ही साथ पीड़ितों से मिलने नहीं जाने के पीछे की मजबूरी यह बताया है कि लोग कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। महाकुंभ में भगदड़ का मंजर सबको सदमे में डाल दिया, लेकिन अब सब ठीक ठाक है। प्रशासन बसंत पंचमी के अमृत स्नान की व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। सीएम योगी ने इस भगदड़ में मरने वालों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे बद इंतजामी का नतीजा बताया है। आज इस कार्यक्रम में अब क्या है महाकुंभ में स्थिति, यह बताते हुए अखिलेश यादव के बयानों पर करेंगे चर्चा कि इनका बयान कितना गैर राजनीतिक है। तो आइए शुरू करते हैं भगदड़ का गम सियासी संगम। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में जो मंजर बुधवार को देखा गया उसने सभी को सदमे में डाल दिया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और करोड़ों लोगों की भीड़ में प्रशासन मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वीडियो में घटना के बाद संगम के पास 50 से ज्यादा एम्बुलेंस नजर आ रही थी। चारों तरफ जूते, चप्पल, कंबल, बैग और कपड़े बिखरे हुए थे। दावा है कि यह सारा सामान उन श्रद्धालुओं का था जो संगम के पास मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवारों के साथ रुके हुए थे। लेकिन इसी दौरान लोगों की जो भीड़ संगम की तरफ जा रही थी उसमें भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में ये भीड़ उन लोगों पर गिर गई जो वहां सो रहे थे या अपने परिवारों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। इस भगदड़ के बाद सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए और कई लोगों के शवों को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। लेकिन अब सब ठीक ठाक है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे से उबरकर श्रद्धालु संगम में पावन स्नान कर रहे हैं। मेले में व्यवस्थाएं पटरी पर हैं और अधिकारी अलर्ट हैं। 3 फरवरी को अगले अमृत स्नान के मद्देनजर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। श्रद्धालुओं से भी मेला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। प्रयागराज में त्रिवेणी के घाटों से ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे तक 55 लाख से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। यूपी सरकार के अनुसार 19 जनवरी तक 27 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। अब बात करेंगे बयानों पर। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाओं पर कहा कि कुछ लोगों की गलती के कारण मौनी अमावस्या पर घटना घटी। सारी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन की बात नहीं मानी और बैरिकेडिंग को नजरअंदाज किया, जिससे घटना घट गई। हम सभी दुखी हैं। वे केवल कुछ लोग ही नहीं बल्कि हमारा परिवार हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि जो लोग हमें छोड़कर चले गए उन्हें मोक्ष प्रदान करें और जो घायल अवस्था में हैं वे शीघ्र ही स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने पूरी टीम को लगाया हुआ है ताकि इस प्रकार की दूसरी कोई घटना न घटे। नियमों का पालन करें और प्रशासन ने जो कहा है उन सभी बातों का ध्यान रखें। सुनिए स्वामी चिदानंद सरस्वती, अध्यक्ष परमार्थ निकेतन आश्रम, क्या कह रहे हैं। मौनी अमावस्या का पर्व, पावन पर्व, और उसमें एक घटना घटी। इतना ज्यादा व्यवस्थाएं थी, इतना ज्यादा मजबूती से सब काम देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती से जिन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी और बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ गए, ये घटना घट गई। पहली बात, हम सब सचमुच दुखी हैं। वो केवल कुछ लोग नहीं बल्कि हमारा परिवार है। और इस दुख की घड़ी में सच मानिए, परमार्थ निकेतन शिविर में जब हमने यज्ञ किया
पूरे विश्व के लोग आए हैं, उनकी आंखें नम हो गई। सबको लगा कि सच अपने ही थे, लेकिन कभी कभी घटनाएं घटती हैं, कुछ रोका नहीं जा सकता, विधि का विधान है। बस इतना ही करना है। अब हम उस परिवार के साथ, पूरा देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है, संत समाज खड़ा है, और हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो चले गए हमें छोड़कर, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें। जो घायल अवस्था में शीघ्र स्वस्थ हों और जल्दी ही अपने घरों को लौटें। महाकुंभ यानी कि प्रयागराज महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि हम बसंत पंचमी के मुख्य स्नान पर्व की तैयारी कर रहे हैं। ड्यूटी को और मजबूत किया जा रहा है। पहले के निर्देशों के क्रम में जैसे 29 तारीख को वीआईपी मूवमेंट की अनुमति नहीं थी, वैसे ही 3 तारीख को भी नहीं होगी। जगह जगह ड्यूटी पॉइंट बनाए गए हैं। भीड़ को प्रतिबंधित किया जा रहा है। सुनिए। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सर, अभी तक जो पुल बंद पे वो खोल दिए गए, क्या बसंत पंचमी से पहले वो पुल बंद कर दिए जाएंगे? देखिए, वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं। भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए, लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर बंद करेंगे और गाड़ियां नहीं आने देंगे परिसर में। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ न्यायिक जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने गहरी चिंता व्यक्त की और आयोजन के प्रबंधन में लापरवाही के लिए अधिकारियों की आलोचना की। हसन ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल कुंभ में इतनी बड़ी घटना घटी, जबकि दावे किए गए थे कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कुंभ एक पवित्र आयोजन है। लोग भगवान को याद करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार के इंतजाम अच्छे होते तो महाकुंभ में यह दुर्घटना ना होती। जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो भाजपा के लोग हम पर आरोप लगाएंगे कि हम यहां राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना उस भाषण में भी आएगी। सुनिए। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सर, आप जाएंगे पीड़ितों से मुलाकात? मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, 10,000 करोड़ खर्च हुए, और फिर सरकार तो ये दावा करती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं जब गया था कुंभ में तो मैंने यही मांग की थी, अगर कहीं व्यवस्था के लिए कमी है पैसे की तो पैसा भारत सरकार दे। भारत सरकार को भी बताना चाहिए कि कितना सरकार ने सहयोग किया है। हमें उम्मीद है, जिस तरीके से बहुत से लोगों ने दुख प्रकट किया है, अभी राष्ट्रपति जी का भाषण होने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना उस भाषण में भी आएगी। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं इसके लिए जो भगदड़ हुई है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार को जिम्मेदार माना है और साथ ही कहा कि हम
पीड़ित के परिजनों से मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी कहेगी कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम किसी प्रकार की राजनीति करना नहीं चाहते। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वेद प्रकाश मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता, रविंद्र सिंह जी सपा प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक सोती जी राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे वेद प्रकाश मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता। वेद प्रकाश मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आप अपने फ्रेम को ठीक कर रखिए आप पहले और व्यवस्थित हो लीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन करें या ना करें ये बता दीजिए। वेद प्रकाश मिश्रा जी, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। फ्रेम आप हमेशा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं लगातार, तो इसलिए हमें कहना पड़ा कि आप थोड़ा सा अस्थायी रहें। वेद प्रकाश मिश्रा जी, सवाल यहां पर भी ये है कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हम पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे। पीड़ित जो हैं इस समय, जो भगदड़ में इनकी आत्मा की शांति मिले, जो भगदड़ में अपनी जान गंवा दिए हैं, उनके परिजनों से मिलने नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी राजनीति करेगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है, इस बारे में देवेंद्र जी राजनीति जैसी कोई बात नहीं, और वो देश के महत्वपूर्ण लोगों में से हैं, जाते हैं तो अच्छी सी बात है। और इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं है, तो घटना घटी है, उसके ऊपर बहुत दर्द है, और ये घटना नहीं होनी चाहिए थे। क्या किया जा सकता है, वे पीड़ितों के कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं। आगे ऐसी घटना न किया जा रहा है, तो बात कह रहे हैं उसको है, लेकिन अगर वो पीड़ितों से हमें उस पर कोई आपत्ति और इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं जी, इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं। अगर वो नहीं मिलने जाना चाहते हैं तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्र सिंह जी, हमें लगता है रविंद्र सिंह जी कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। अगर कोई कहता है कि ये राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या कहेंगी? और इसलिए पीड़ितों से मिलने नहीं जाना क्या उचित लगता है आपको? अगर आप संभल के पीड़ितों से मिलने जा सकते हैं, जिसे आप पीड़ित कहते हैं, तो यहां महाकुंभ में जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिजनों से मिलने में क्या बुराई है? अगर कोई कहता है कि नहीं ये राजनीति कर रहे हैं, तो उस समय भी तो लोगों ने कहा जब संभल में गए थे कि नहीं आप राजनीति कर रहे हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ा क्या? यहां भी जा सकते हैं। कोई कहे कि हाँ राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह राजनीति कर रहे हैं, बसपा कह रही है राजनीति कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि हमारी राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जी कुशवाहा जी, पीड़ितों के प्रति शोक संवेदनाएं और जो श्रद्धालु मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ईश्वर उनको मोक्ष प्रदान करे, ऐसा समाजवादी पार्टी की कामना है। राजनीति की बात हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लोग प्रश्न उठाएंगे। ठीक बात है, उन्होंने कहा, लेकिन हमारी पूरी पार्टी उस स्थान पे जहां भगदड़ हुआ है वहां भी सहयोग में रही, मोर्चरी में भी सहयोग में रही, हॉस्पिटल में भी सहयोग में है। हमको मार के भगाया भी गया हॉस्पिटल में से। जब कपड़े लादे जा रहे थे, कपड़े और चप्पल, एक ट्रैक्टर ट्राली आए हुए थे, लादा जा रहा था, वहां भी हमारे कार्यकर्ता थे और वहां भी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ। हम लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं और हमारे पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं पीड़ितों के संपर्क में हैं। यथासंभव जो भी सहायता हो सकती है स्थान पर भी दिया है और उनके घरों पर भी गए हैं। अब इसके आगे थोड़ा चढ़ते हैं कि ये घटना घटित क्यों हुई। योगी जी की बात को देखते हैं, बोलते बोलते भावुक हो गए। एक सज्जन बोल रहे हैं कि सरकार गंभीर है। ना तो किसी की भावुकता से ना किसी की गंभीरता से इस घटना को, जो घटना के दुष्परिणाम है, वो टाला जा सकता है। जो श्रद्धालु मृत्यु को प्राप्त हुए लौट के नहीं आएंगे और जो घायल हो गए हैं उनके अंदर जो मानसिक क्लेश होगा उसको ये लौटा नहीं सकते हैं। बोलते बोलते मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने के आदी हैं,
तो बोलते बोलते वो बोल गए कि सारे रास्ते, सारे मार्ग चौक थे एक दिन पहले। आप ही तो बताए कि सारे मार्ग चौक थे, मतलब इतनी बढ़िया व्यवस्था बता रहे हैं, 300 ट्रेन, 8000 बसें, सारे मार्ग चौक क्यों थे? उस सारे मार्ग कह रहे हैं। मैं वहां से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, हमारे वहां से लेके और प्रयागराज जी तक पूरे मार्ग चौक थे। जितने कॉमर्शियल वाहन थे उनको रोक दिया गया था। रोडवेज की बसों में जो जबरदस्ती श्रद्धालु ले जाए जा रहे थे, केवल वही लोग जा पा रहे थे और कोई जाने के नहीं दिया जा रहा था। अब इन्होंने कहा कि हमने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दिया है। बहुत सारे जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप किया। योगी जी ने किसी एक का परिणाम बता देंगे तो मान लिया जाएगा जुडिशियल इंक्वायरी से क्या हुआ। हाँ, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करते समय उन्होंने एक लाइन खींची है कि ऐसा तो नहीं ये कराया गया हो सकता है जुडिशियल इंक्वायरी इसीलिए सेट की गई हो कि अब इसका किसी के सिर पे ठीकरा फोड़ेंगे। अब ये जो घटना घटित हुई है, उस मौके के स्थान पे हम तो 2 दिन पहले चले आए थे। मेरा एक परिवार, अभी बता रहे हैं सब व्यवस्था दुरुस्त है, मेरा एक परिवार स्कॉर्पियो के साथ में झूसी में फंसा हुआ 24 घंटे में 12 किलोमीटर चल पाया है। ये व्यवस्था दुरुस्त हुई है जो वैभव कृष्ण बोल रहे थे। कोई रास्ते पे मूवमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। ये मेरा अपना परिवार है, नंबर भी दे सकते हैं। अब ये हुआ क्यों? योगी आदित्यनाथ हर घटना को इवेंट बनाते हैं या भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ये हमारा धार्मिक कॉन्फ़िगरेशन है या एकत्रीकरण है। लोग अपने मन से आते हैं और चले जाते हैं, इसका प्रचार नहीं किया जाता है। इसका प्रचार किया, प्रचार करने का कारण घोटाला करना, जैसे पिछले कुंभ में घोटाला किया गया इनके द्वारा और सीएजी ने बताया। उसके बाद में इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया गया और इस महाकुंभ जैसे पर्व को जहां लोग आते हैं अपने आप चुपचाप नहा के चले जाते थे, इसको संभ्रांत और आम हिंदुओं में बदल दिया गया। संभ्रांतों के लिए एकदम अलग व्यवस्था, वीआईपी लग्जरी 5 स्टार व्यवस्था, सामान्य व्यक्ति के लिए पीने का पानी भी नहीं उपलब्ध है वहां। इससे पहले भी कुंभ हुआ, इन्हीं के कुंभ में जी में जिसको बताया गया कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कैग ने, उसमें भी पीने के पानी के टैंकर थे। इस बार पीने के पानी के टैंकर नहीं है पूरे कुंभ जी में। ये दुर्व्यवस्था इसी कारण से हुआ कि इन्होंने इस धार्मिक एकत्रीकरण का व्यवसायीकरण और राजनीतिकरण कर दिया। अगर ऐसा नहीं करते, फिर इतना जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति, मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी किसके ऊपर टाल दिया? जनता के ऊपर टाल दिया। इतनी बड़ी व्यवस्था, वो कहते हैं कि ये घटना इसलिए घटित हुई कि कुछ लोगों ने कहना नहीं माना। अभी एक सज्जन और रो रहे थे, वो चिदानंद मुनि है, इनके साथ खड़े, उनके साथ खड़े, उनके आश्रम पे चला जाइए, परमात्मा एक कमरा मांग लीजिए तो आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हालत है इन लोगों की। कहीं दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ये झूठ बोलते हैं, इनके आंसू घड़ियाली हैं। जो भी कुकर्म दोनों कुंभ जी में कर चुके हैं, ये कुकर्म इनके भारतीय जनता पार्टी के हिंदू विरोधी चरित्र को जाहिर करता है और इनके हिंदू विरोधी चरित्र पे अब हिंदुओं भी समझ चुका है और इसका जवाब देगा। जी डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहते हैं कि इस तरह की घटना हुई महाकुंभ में जो नहीं होनी चाहिए और तमाम बातें भी कही जा रही हैं। रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि इनकी जो पार्टी है, इन्होंने सहयोग किया, इनकी पार्टी ने सहयोग किया प्रयागराज में, लेकिन मोर्चरी से भी भगा दिया गया। तो इसका जवाब तो वेद प्रकाश मिश्रा जी देंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमें राजनीति कहा जाएगा, कि राजनीति कर रहे हैं इसलिए हम पीड़ितों से नहीं मिलने जाएंगे। तो राजनीति तो तब भी कहा गया था जब संभल में गए थे, चेक भी दिए थे। तो ये उचित लगता है क्या है आपको कि इस तरह के बयान अगर जो अखिलेश जी ने दिया है, क्या लगता है आपको? अगर सरकार वहां जाने से रोकती है और अगर प्रशासन उनको रोकता है तो ये उनके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये दुर्घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुंभ में आप देख रहे हैं काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटना हो गई है, क्योंकि विशेषकर जो बड़े नहान होते हैं, बड़े दिन होते हैं, जैसे मौनी अमावस्या थी या बसंत पंचमी है, इस तरीके के काफी अवसर आते हैं जिसपे शासन प्रशासन को बड़ा चौकस रहना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं तो कोई ना कोई चूक हुई है, क्योंकि मार्चर्स को तो आना ही है, वो तो वहां पे आएगा ही।
आप उनकी भावनाओं को ठेस बगैर ठेस पहुंचाए हुए आपको प्रबंध करना था। जरा सी आपने देखी, एक जरा सी चूक या लापरवाही हुई और घटना इतनी बड़ी भयानक हो गई। हाँ, ये बात अच्छा है कि बहुत अच्छी बात है राजनीतिक पार्टी द्वारा जो संयम बढ़ता जा रहा है, कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं कि जिससे कि लगे कि इस घटना का कोई राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग महाकुंभ में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी ने जो है इसमें शोक प्रकट किया है और उम्मीद है कि जिस तरीके का संयम बरत रही है जितनी भी राजनीतिक पार्टी, वो इसको महाकुंभ को आगे भी सफल बनाने में काफी सहयोग मिल रहा है और मिलता रहेगा। देखिए, ये कोई राजनीतिक या धार्मिक इसको नहीं कर सकते, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है, जिसमें आप देखते हैं कल्पवास होता है, महीने लोग रह के वहां पे जो है अपने पापों का जो है प्रायश्चित करते हैं या अपनी काया को एक नया रूप देने का कोशिश करते हैं। और ये एक हिंदू सभ्यता या हम कह सकते सनातनी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है, जिसमें अपनी आत्मा को एक पुनः जागरण की स्थिति में लाते हैं। तो बड़ा अच्छा बात है, राजनीतिक धार्मिक रूप से पूरे हिंदुस्तान में हर लोग इस तरीके का सहयोग कर रहे हैं और राजनीतिक में जितना संयम बढ़ता गया राजनीतिक लोगों के द्वारा, ये बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा संयम बढ़ता जा रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात अच्छी नहीं है वेद प्रकाश मिश्रा जी। अभी रविंद्र सिंह जी ने कहा कि मोर्चरी तक गए थे लोग, सपा के लोग जो भी कार्यकर्ता थे सबका सहयोग कर रहे थे, जो भी भगदड़ हुई थी, जो पीड़ित थे उनका सहयोग कर रहे थे, लेकिन उन्हें भगाया गया। ये अच्छी बात तो नहीं है। देखिए, अगर ऐसी कोई घटना जो रवि जी बता रहे हैं उसका संज्ञान लिया जाएगा और घटना को अंजाम दिया गया है और इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। सभी लोगों को सहयोग करने का मिलना चाहिए और जो लोग बैठे और आगे भी उम्मीद सभी को। आपके साथ जो राजनीतिक बात अखिलेश जी ने कहा कि के लिए तो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो जाना है कहाँ नहीं जाना है, कब जाएंगे कब नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे, ये आपका है। यद्यपि इस बात को पूरे देश से हम समझते हैं कि जिससे आप मुद्दा पसंद करते हैं और जिससे आप गल्ला करते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है और इसलिए इस विषय करना भी मैं हूँ। रही बात पार्टी ने उठाया है तो कोशिश ये की जा रही है किसी प्रकार की व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। फिर भी गई थे तो उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है और रोका गया है। रविंद्र जी भी ये कारण समझते हैं कि लोगों को रोका गया है कि वहां पर करने का मदद कर रहा है कि वहां इसकी जगह होगी कि क्षेत्रफल के हिसाब से थे, तो ये कहा गया थोड़ा सा आप लोग बाहर निकला है और लगातार प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाता है कि लोग बाहर निकले और लोगों को मिले। तो ऐसी बात नहीं, तो आज आरोप का दौर पर हम करने के लिए राजनीतिक दल है, दोनों लोग सदन आरोप करते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जिसमें सहयोग होना आवश्यक है और सबने सहयोग किया है, सरकार होती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो भी सरकार से हो सकता है वो सब कुछ किया जा रहा है। जो रविंद्र जी कह रहे हैं बात करने का काम हम लोग कर जी। रविंद्र सिंह जी, जैसा कि अभी आपने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता जब पीड़ितों की मदद कर रहे थे, मोर्चरी तक गए थे मदद करने के लिए, तो वहां उन्हें भगा दिया गया। तो इसकी तो जांच की बात वेद प्रकाश मिश्रा जी कह रहे हैं कि इसकी भी जांच होगी। अगर जो ऐसी बातें सामने आती हैं तो और जो इसके लिए दोषी होगा वो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सवाल यहाँ पर ये है कि ये घटना जो है, एक और बात कही जा रही है कि आरोप सरकार जो है वो लोगों पे लगा रही है और जो
कि लोगों ने नियम नहीं माना, लोगों ने प्रशासन की बात नहीं मानी। तो एक तरह से बातें तो ठीक हैं कि जो भी कुंभ में जाते हैं थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखें, जो प्रशासन कह रहा है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। क्या आप जो प्रयागराज जा रहे हैं स्नान करने, उनके लिए आपकी पार्टी कुछ कहेगी इस तरह की बातें कि थोड़े से प्रशासन की बात आप लोग सुनने, वो जो कह रहे हैं वो माने, जिससे कि उनकी मदद हो सके? भारी संख्या में लोग हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इस तरह की अपील आपकी पार्टी ने की है क्या कभी? देखिए देवेश जी, मैं 2 रास्तों से गया हूँ। जी जी। एक लुम्बिनी दुद्दी मार्ग से प्रयागराज जी गया, फिर सुल्तानपुर से फैजाबाद जी होते हुए अयोध्या जी होते हुए मैं अपने गांव पर आया। इन दोनों रास्तों पे वास्तविक रूप से कहीं भी उपद्रव नहीं देखने को मिला। जो उपद्रव कभी कांवड़ में दिख जाता है या किसी अन्य धार्मिक चीजों में दिख जाता है। एक भारी जाम दिखाई पड़ा, वो भी कॉमर्शियल वाहन का है। जो राज्य परिवहन निगम की बसें हैं वो जाने दी जा रही हैं। जो प्राइवेट बसें हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा भेजी जा रही हैं, उनके पास पास है, उसको भी निकलने दिया जा रहा है। जो प्राइवेट वाहन से लोग जा रहे हैं उनको भी निकलने दिया जा रहा है, उनका मूवमेंट बहुत स्लो है। तो जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनका मूवमेंट प्रयागराज जी की तरफ है। अब सवाल होता है कि जब मुख्यमंत्री का मार्ग चौक है और इन पूरे रास्तों पे हमको पुलिस की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। कारण ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी पुलिस प्रयागराज जी में बुलाई ली गई। इन पूरे रास्तों पे जो व्यवस्था है सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रास्ते चौक हुए हैं, तो रास्ते मुख्यमंत्री चौक कहते हैं, तो ये रास्ते जो चौक बोल रहे होंगे वो प्रयागराज जी जो जनपद है उसके बोल रहे होंगे। अगर प्रयागराज जी जनपद में रास्ते चौक है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनके अधिकारी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। जो मैं बता रहा हूं कि मेरा परिवार ही फंसा हुआ है कि 24 घंटे 12 किलोमीटर चला हुआ है। तो अगर रास्ता चौक है तो अब तक तो सबको निकाल के कहीं ना कहीं बाहर रास्ता देना चाहिए था। कारण क्या है कि बाहर मूवमेंट का स्थान उपलब्ध नहीं है। करीब करीब 7 से 12 सड़कें निकली हुई हैं प्रयागराज से अन्य जनपदों में जाने के लिए या अन्य राज्यों में जाने के लिए। तो उन रास्तों पे पहले से चौक है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे जैसे बोल गए हों लेकिन सही बोल गए। तो आप वहां पर मूवमेंट नहीं करा पाए। दूसरे, जब भगदड़ मची तो भगदड़ मची जिस स्थान पे हम लोग तो बस एक दिन पहले निकल आए थे, जिस स्थान पे कपड़े और चप्पल उठा के ट्रैक्टर ट्रालियों में लादा जा रहा था, वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग नहीं थे, होना चाहिए था। बताते हैं 8 से 10 ट्रक चप्पल और कपड़े गए हुए हैं। इसका अर्थ निकालना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो वहां लगाई गई थी, जब तक मैं 3 दिन का प्रवास रहा, 3 दिन के प्रयास में एसडीआरएफ एनडीआरएफ केवल और केवल वीआईपीज के इर्द गिर्द दिखी, कहीं भी और नहीं दिखाई पड़ी। और जो वहां की स्थानीय पुलिस लगाई गई है, जो नया जिला बना के भी टेम्परेरी जिला बना के लगाया गया है, वहां के पुलिस को अभद्र व्यवहार करते देखा गया। जगह जगह झगड़े हो रहे। ऐसा भी वो होना पड़ा कि 2 जगह कि मुझे दोनों पक्ष को हाथ जोड़ के करना पड़ा कि भाई ये हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने धार्मिक भावनाओं से, तो इसको अलग करिए। तो मुझे लगता है कि जो अभी 1 महीना इस मेले को चलना है, और जैसा योगी जी कहते हैं कि यहाँ पर 10 करोड़ लोग एक दिन में आ गए, बड़ी अजीब सी बात है। 10 करोड़ लोग, ये तो बहुत छोटा सा हेक्टेयर का क्षेत्र है, लेकिन अगर प्रयागराज जी को एक जिला मान लिया जाए, और प्रयागराज जी पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, उसका जो क्षेत्रफल है 5500 वर्ग किलोमीटर है। अगर इस पूरे प्रयागराज जी जनपद में 10 करोड़ लोग आके खड़े हो तो 1 वर्ग किलोमीटर में 20,000 लोग आएंगे। इस प्रकार के झूठ बोलने से भी क्या होता है, अफरा तफरी मस्ती है। ऐसा नहीं हो सकता है। और ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूं, भारत का जो सबसे बड़ा फिगर है, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 लोग आते हैं। और विश्व में जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो मकाऊ की है, चाइना से लगा हुआ, उसमें 1 वर्ग किलोमीटर में 20,000 लोग आते हैं, जहां पर एक स्थान में 7 ओवरब्रिज बने हुए हैं। तो इस प्रकार के भाषणों से भी बाज आना चाहिए, और जितने निकम्मे अधिकारी हैं इनको हटा के 1 महीने की व्यवस्था को योगी जी को खुद अपने नियंत्रण में लेके
जैसे कि कोरोना में एक सबसे दुखद बात जो मैं बताना भूल गया, एक भी हेल्पलाइन नंबर अगर आप निकाल के हमको दे देंगे हम प्रसन्न हो जाएंगे। हम अपने परिवार को निकालना चाहते थे वहां। तमाम पुलिस अधिकारी जो संपर्क से किया तो कोई 1 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर दूर है, एक भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है मेरा क्षेत्र का। एक कम से कम 10-20 हेल्पलाइन नंबर जैसे कोरोना के समय था उपलब्ध कराना चाहिए। खाली नंबर ही उपलब्ध ना कराना चाहिए, वहां स्वयं सेवकों को बुला के विभिन्न पार्टियों से या उनके पार्टी के पास भी बहुत स्वयं सेवक हैं उनको बुला के, और जो हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी सेवा में सबसे बड़ी समस्या जो है वहां पानी की है, पैदल चलने की है और रात्रि विश्राम की है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपेक्षा करते हैं कि योगी जी ठीक करेंगे और हमारे श्रद्धालु सुरक्षा के भाव से जाएंगे और सुरक्षा के भाव से लौट के आएंगे। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल। डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसा कि अभी रविंद्र सिंह जी ने कहा है कि अभी रास्ते चौक हैं, 24 घंटे में 12 किलोमीटर की यात्रा इनका खुद परिवार किया है, फोन से बात हुई है रविंद्र सिंह जी की। तो अभी जो ये रास्ते चौक हैं इनको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहला कदम प्रशासन को और शासन को क्या उठाना चाहिए? बेहतरीन कदम क्या होगा? हम हमेशा हमने काफी लंबे समय से इस कुंभ को देखा है और उसमें कोशिश यही करती थी जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस होती थी कि वो यातायात को चलाए रखती थी। तो कभी कभी तो इतना ज्यादा कुंभ लेते थे कि आदमी उस गंतव्य पे पहुंच ही नहीं पाता था जहाँ पे जाके उसको स्नान कराया जाता था। पूरे शहर की परिक्रमा ही कराई जाती थी। लेकिन अब थोड़ी व्यवस्थाएं बन गई हैं, कोशिश की जाती है कि जो भी श्रद्धालु हैं जो जहाँ पहुंचना चाहते हैं, जो गंतव्य है वहां पे पहुंचाया जाए। लेकिन आपको देखना पड़ेगा जब इतना मासेस आता है तो आपको अपने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमको कितना हमारे पास जो है क्यू है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग पर सेकेंड हमारे पास आ रहे हैं और उनका प्रोसेसिंग टाइम क्या होना चाहिए और उनको जो है वहां से किस तरीके से डिस्पैच किया जाए कि ताकि वो समय पे गंतव्य पे अपने घर की तरफ सुरक्षित निकल जाएं या प्रयागराज की सीमा से निकल जाएं। एक बार अगर आप प्रयागराज की सीमा से बाहर निकल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि रास्ते जो है आपके खुल जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है और लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत ही दुरुस्त रखना पड़ेगा, उसमें वैज्ञानिकरण करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितने आपको प्रोसेसिंग चैनल्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो हमारे पास आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, उसको हम प्रोसेस कर सकें। तो ये सब आंकड़े आपको मिले रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास जो आंकड़े हैं आपको देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत से लोग आ जाते हैं, रात्रि विश्राम करने लगते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि सुबह 3 से 4 के बीच में विशेष मूड होता है कि जहाँ पे आप मौनी अमावस्या को स्नान करते हैं, तो वहाँ लाखों लोग की यही इच्छा होती है और वो तट के किनारे आ जाते हैं। और आप देख रहे हैं ऐसे में मौसम भी काफी अभी गर्म नहीं हुआ, ठंडा हुआ है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि लोगों की जो भावनाएं हैं वो इतनी ज्यादा श्रद्धा से भरी हैं कि वो अपने शरीर को तमाम कष्ट देने के बावजूद भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। तो उनकी भावनाओं को भी देखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस का जो देखा गया कि बहुत अच्छा रवैया था, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से वो बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को आम आदमी कैसे ले रहा है इस बात को देखना पड़ता है। हाँ, ड्यूटी करते वक्त लॉन्ग ड्यूटी होती है तो उसमें इरिटेशन की जैसी घटनाएं हो सकती हैं, इस तरीके की दिमाग में मन में भावनाएं आ सकती है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि केवल ह्यूमन मैनेजमेंट केवल उससे नहीं करना पड़ेगा, आपको इसमें अपना ऑपरेशन रिसर्च साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स भी आपको देखनी पड़ेगी। केवल ये कहने से नहीं कि हाँ ये आदमी आ रहे हैं, इसको इधर निकाल दो, इसको वो निकाल दो। आपको ऑप्टिमम थ्योरम्स लगानी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा और ह्यूमन रिसोर्स का एक अच्छा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी ये काम संभव हो पाएगा। केवल मैनुअली अगर आप इसको करना चाहेंगे, अनसाइंटिफिक तरीके से करना चाहेंगे, तो इतनी बड़ी भीड़ को उस स्थान तक ले जाना, वहां से निकालना एक बहुत ही भागीरथी कार्य होगा, जिस तरीके से भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पे लाया। जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो भगदड़ का गम है, सियासी संगम है, तो सियासत होगी, लेकिन सवाल यहां पर ये नहीं है। सवाल ये है
कि जो लोग अभी रास्ते में फंसे हुए हैं, जो रास्ते चौक हुए हैं, उनसे उनको कैसे निकाला जाए। प्रशासन सहयोग कर रहा है और आप प्रशासन का सहयोग करें। धीरे धीरे जो ये चौक रास्ते हैं ये अच्छी तरह से खुल जाएंगे और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे।